जय हिंद दोस्तों। देखिए इस सवाल में अभी इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए बहुलक एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, एक अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम साधारण जिसका बारंबारता अधिक होते हैं उसी को हम बहुलक चुन लेते हैं, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा के लिए कुछ अलग सूत्र होते हैं जो कि इसमें दिया है। वर्गीकृत आंकड़ा, इस प्रकार के आंकड़ा जो होते हैं वह वर्गीकृत कहलाते हैं। देखिए इसमें वर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम को देखिए कि इसका ऊंचाई समान जा रहा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। देखिए सबका ऊंचाई मतलब वर्ग अंतराल जो है वह 20 का जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम बहुलक वर्ग की बारंबारता सुनेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ पे दिया है प्राप्तांक, मतलब 0 से 20 वाले बच्चे जितना भी है मार्क वाले बच्चे की संख्या 8 है, और उसके बाद 20 से 40 वाले की 10 है, और 40 से 60 वाले के 12 है, और 60 से 80 वाले के 6 है, और 80 से 10 वाले का 3 है। जिसमें सबसे पहले करेंगे छात्रों की सबसे अधिक संख्या। देखिए किसमें है सबसे अधिक संख्या, हम देख रहे हैं कि 12 वाला है। इसको हम कर देंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब F1 से हम सूचित करते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद होता है बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता, मतलब पहले की बारंबारता, जिसको हम F0 कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, जिसको हम कर देंगे F2, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सॉल्व। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चुन लिए हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। पहले बहुलक वर्ग लिखिए, ठीक ना। बहुलक वर्ग में देखिए सबसे पहले जिसकी बारंबारता अधिक होगा उसी का वर्ग अंतराल लेंगे। तो देखिए बहुलक वर्ग जो है वह कितना से कितना है, 40 से 60 है, ठीक ना। 40 से 60 है। तो देखिए यदि बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हो गया है तो इसमें से हम बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखेंगे। आने तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की ऊंचाई, बहुलक वर्ग वर्ग की निम्न सीमा, जिसको हम L से सूचित करते हैं। L बराबर निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 60 है, ठीक ना। हमको L का जरूरी था। उसके बाद देखिए बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल मतलब इसका कितना का ऊंचाई है, अर्थात इसको हम F से सूचित करते हैं, जिसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा इसमें बहुलक वर्ग में जो है वह 60 है, निम्न सीमा 40 है। तो उच्च सीमा 60 में से हम 40 को घटाएंगे तो 60 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा 20। ये हमें प्राप्त हो गया H का मान, ठीक ना। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब इसको हम F1 से सूचित करते हैं। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है वह F1 जो कि 12 है, ठीक ना। उसके बाद बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता जो है वह F0 बराबर 10 है, ठीक ना। बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता F2, बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता
बारता, वह है F2 बराबर 6। देखिए जो हमें प्राप्त था, सबसे पहले बहुलक वर्ग 40 से 60, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L मतलब 40, बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल मतलब H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा मतलब 60 माइनस 40 मतलब 20, और बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसको हम F1 से सूचित किए थे वह है 12, और बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता F0 मतलब 10, और बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता मतलब F2 बराबर 6 जो हमें प्राप्त था। अब देखिए बहुलक वर्ग का सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक जिसको M0 से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है H। अब जितना मान हमें चाहिए वो मान हम ऊपर में लिखे हुए हैं, अब उसका मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। L का मान देखिए दिया हुआ है 40, तो हम 40 रख देंगे, प्लस F1 का मान देखिए F1 का मान है 12 और माइनस F0 का मान है 10 बटे में 2 गुना F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 और माइनस F2 का मान 6 है, गुना कर देंगे। देखिए H का मान दिया हुआ है 20, तो हम 20 रखेंगे। अब देखिए 40 प्लस 12 में से 10 गया, ये हो गया 2 बटे में 12 दूना 24 माइनस 10, ई भी माइनस में तो माइनस माइनस 10 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा, दोनों कर्जा में मतलब माइनस 16 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे हो गया 40 प्लस 2 बटा 24 में से 16 गया, कितना बच गया 8 बटे में यहाँ पे गुना कर दो 20। अब देखिए 20 दूना 40, 40 प्लस 40 बटा 8, 8 पंचे 40, 40 प्लस 5 इसको ऐड कर देंगे 45, यही होगा आंसर। देखिए अब की बार 2026 में यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे की वीडियो में हम लोग माध्यक की और माध्य की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें साथियों के साथ।